हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9। ओ आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, और उसके ऊपर समझने के लिए लगाएंगे कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन उठाएं और नोट लगाएं। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, डब्ल्यू। देखिए भैया, आप लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं यहां से वर्क डन निकालूं V इंटू क्यू, तो यही है इलेक्ट्रिकल वर्क। हाँ, यही है इलेक्ट्रिकल वर्क। और ओम्स लॉ ने हमें बताया V इक्वल्स टू IR होता है। हाँ, और करंट ने हमें बताया इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर मैं चार्ज को लिखूं करंट इनटू टाइम, तो वो भी सही है भाई। तो यहां से अगर मैं V की जगह लिखूं IR और Q की जगह लिखूं IT, तो आपके वर्क का एक फॉर्मूला तैयार है, I इंटू आई स्क्वायर RT, आई स्क्वायर RT। और अगर मैं V की जगह V ही रहने देता और Q की जगह सिर्फ IT लिख देता, तो आपका एक फॉर्मूला और तैयार है, VIT, W इज इक्वल्स टू VIT। और भी कुछ है क्या? हाँ भाई, जिस तरह से V की जगह IR लिख सकते हैं, हम I की जगह V/R भी तो लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस I की जगह या इस I की जगह, जहां आप चाहो रखो, अगर मैं VR लिख दूं, V तो अपनी जगह पर है, इस I की जगह V/R लिख दूं, तो एक फॉर्मूला और आपकी झोली में आ गिरेगा, V स्क्वायर R इंटू टी। स्क्वायर कुछ ज़्यादा ही स्क्वायर हो गया सर। हाँ, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये इलेक्ट्रिकल वर्क का ये भी एक फॉर्मूला है। और एक और बात ध्यान रखें, वही यही इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यही इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मतलब कोई कहे कि राम और श्याम भाई भाई हैं, हाँ, वो मेले में बिछड़े हुए सोनू और मोनू की तरह भाई भाई हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है क्वेश्चन में आपको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोले, तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। क्या मिला हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला? VIT। क्या मिला हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला? I स्क्वायर RT। क्या मिला मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला? V स्क्वायर RT। तो इन तीनों फॉर्मूलों को घुस 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 करके अपने भाई बहने सबकी कॉपी पेन में लिख दीजिए, अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए, पड़ोसी की कॉपी में लिख दीजिए, पॉज करें और लिख लें। अब पड़ोसी के घर कौन जाएगा सर? हम तो रात में 2 बजे देख रहे हैं। 2 बजे देख रहे हो? हाँ, 3 बजे जब वीडियो बन रहा है तो 2 बजे तो देखना बनता है सर। दिन के नहीं, रात में 3 बज रहे हैं। रात में 3 बज रहे हैं सर, भूत आ जाएगा। तुम लोग तो हो, भूत की क्या जरूरत? चलो भाई, बकवास बंद और न्यूमेरिकल लगाएं। मिटा दूं 1 2 1 2। ओके, चलो भाई, न्यूमेरिकल नोट करो और जरा देखो इस फॉर्मूले से फील आ रहा है कि नहीं। न्यूमेरिकल नोट करो
न्यूमेरिकल चलिए भाई, जुम 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 जिंग जिंग जुम 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 जुम। और ये रही आपकी नहीं, आपका सेल 12 वोल्ट का, और ये हमने इसे जोड़ दिया। ये है आपका 3 ओम, ये है 6 ओम, और ये है 2 ओम का रेसिस्टर। ठीक है भाई, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड एनर्जी स्पेंट डिसिपेटेड इन 3 ओम रेसिस्टर। भाई स्पेंड बोले या खर्च बोले, 3 ओम रेसिस्टर कितनी एनर्जी खा रहा है इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में। ठीक है, देखें भाई यहाँ पे टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, टी को नहीं हटा पाओगे। जिस तरीके से आप मम्मी पापा को समझ गए, हाँ, मम्मी पापा की उड़ती हुई चप्पल तो पड़ेगी। सर इट्स नॉट उड़ती हुई चप्पल, इट्स फ्लाइंग चप्पल। यस, एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट, पूरे सर्किट में, और वो भी 3 सेकंड में। तो बताइए 3 सेकंड में कौन करेगा कमाल? हम करेंगे, हम करेंगे। पॉज करिए और करके दिखाइए, पॉज करिए और करके दिखाइए। अरे चिंटू पॉज करो, हाँ तुम, हाँ भाई तुम जल्दी करो, करके दिखाओ। ओके चलिए भाई, अब मैं कर रहा हूं। देखिए भाई, सबसे पहले तो हम पता करें इस 12 वोल्ट की वजह से करंट कितना जा रहा है। अब उसके लिए आपको इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस पता लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, मान लो इस पॉइंट को मैं ए, इसको बी कह रहा हूं, नाम देना है जो तुम्हारा मन दे दो। फॉर ए बी 3 ओम एंड 6 ओम आर connected in पैरेलल। सर पैरेलल तो मेरा नाम है, पैरेलल मतलब पैरेलल कनेक्टेड है। तो आर नेट कितना हो जाएगा इसके लिए? सर आर नेट तो हमें याद है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वाह वाह वाह, वेरी गुड, चिंटू के लिए बजाओ ताली। R1 R2 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 6 18 और 3 प्लस 6 9। योर आंसर इज 2 ओम। मतलब इन दोनों को फेंको और 2 ओम का रेसिस्टर लगा दो। जब लगाना ही था तो फेंका क्यों, या फेंक नहीं था तो लगाया क्यों? चलो सर पागल हो चुके हैं, काफ़ी रात हो गई है, आप ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो भाई 2 ओम का यहाँ पे हमने रेसिस्टर लगाया, ठीक है। अब 2 ओम यहाँ लगा है और 2 ओम ये है। बट अगर मैं इसको P और Q कहूँ तो P B के लिए ये 2 ओम एंड R नेट का 2 ओम R इन सीरीज है। ये सीरीज में होगा, ये 2 ओम, उन दोनों को फेंक के एक और लगा दिया, 2 ओम सीरीज में होगा। तो देयरफॉर अब फाइनल R नेट, सर आर नेट के बाद फाइनल आर नेट लो भाई, कंफ्यूज ना हो, इसको R डैश बोल दो। ठीक है, जो समझ रहे हैं वो समझ ही रहे हैं, ये गंगाधरी शक्तिमान है। हाँ सर शक्तिमान। चलो भाई आर नेट R डैश के साथ इस 2 ओम को प्लस कर लेंगे। R डैश है 2 ओम और ये भी है 2 ओम, कुल मिला के 4 ओम। मतलब मैंने देखा मेरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 4 ओम आ रहा है।
अब यहाँ पे लगाएंगे ओम भाई साहब का लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। दिख रहा है, ज़्यादा नीचे तो नहीं चले गए? नहीं सर, अभी तो नहीं गए, पर हम जाएंगे। V की जगह हम क्या लिखें? 12। I की जगह हमें नहीं पता सर, वही तो निकालना है। R की जगह 4, तो क्या I की जगह मैं 3 लिख दूं? 4 डिवाइडेड बाय 12, हाँ 3, तो इसको कहेंगे 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का करंट यहां से भागा हुआ, ठीक है, 3 एम्पियर का। सर अब तो आप ज़्यादा ही नीचे चले गए, है ना? बस थोड़ी सी लाइन है जो दिख रही है, वरना कटी गई थी पूंछ उसकी। चलो भाई, कट गई तो कट गई। 3 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला, ठीक है। अब 3 एम्पियर करंट यहाँ से निकला तो यहाँ भी तो 3 एम्पियर ही होगा। करंट कहाँ सीरीज में बदलता है मेरे बच्चे? हाँ सर, यहाँ भी 3 एम्पियर का होगा। अब सुनो, समझो और सीखो। 3 ओम रेसिस्टर पे आपको कहानी करनी है। आपको पता है यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट है, ठीक है, लेकिन ये 3 एम्पियर यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये आपको नहीं मालूम, ठीक। लेकिन इस 3 एम्पियर की मदद से अपन यहाँ का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। इस AB का पोटेंशियल पता कर सकते हैं, और AB का जो पोटेंशियल होगा वही 3 ओम वही 6 ओम के लिए सेम होगा। क्यों सर? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब ये करंट 3 है, लेकिन यहाँ कितना गया, यहाँ कितना गया, मुझे नहीं मालूम ना, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे फॉर AB, वापस इस AB पे आएंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर। इस पे V कितना है मुझे वही निकालना है, और यहाँ पे I कितना जा रहा है 3, और यहाँ पे R कितना है, इन दोनों का रेसिस्टेंस बेटा, इन दोनों का रेसिस्टेंस जो कि 12 ओम आया था, इन दोनों का रेसिस्टेंस 2, तो 3 2 6, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब इस तरफ 6 और इस तरफ 0 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। कौन है इतना गंदा जो बोल रहा है? हाँ भाई, आप ही हैं सर, भूत आ गया आपके अंदर, ठीक है। तो 6 और 0, ठीक, 6 और 0, ज्यादा भूतों की बातें मत करो, डर लगने लगेगा। 6 0, ठीक है भाई, 6 0। अब 6 0 जब यहाँ पर आ गया तो मुझे पोटेंशियल मिल गया इस 3 ओम पे। जब इस 3 ओम पे मुझे पोटेंशियल मिल गया है, मुझे रेसिस्टेंस पता है, मुझे टाइम भी पता है, तो क्या मैं पोटेंशियल, रेसिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके एनर्जी नहीं निकाल पाऊंगा? हाँ सर, आप तो V वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते। V मिल गया, हाँ है ना? तो फॉर 3 ओम रेसिस्टर, होले धीरे धीरे प्यार से, फॉर 3 ओम रेसिस्टर। सर प्यार से तो मम्मी मारती हैं, हाँ हम भी मारेंगे प्यार से। 3 ओम रेसिस्टर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे E इजिकल्स टू V² अपॉन RT। तो E इक्वल्स टू V कितना है यहाँ पे, 3 ओम के लिए चाहिए ना, यहाँ देखो मेरे बच्चों, हाँ 3 ओम, तो 3 ओम पे V कितना है, V है सर 6, तो 6 का स्क्वायर R3 टाइम 3 सेकंड के लिए चाहिए, 3 से 3 खत्म, 6 का स्क्वायर 36, काम खत्म। एनर्जी आ गई 36 जूल। 36 जूल की एनर्जी ये चूस जाएगा ग्लूकोज की तरह, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेकंड, कि भैया पूरे सर्किट की एनर्जी बताइए हमें, कि कितनी डिसिपेट कर दी, कितनी स्पेंड कर दी, कितनी खा ली, कितनी चबा ली, यह सब बताइए सर, ठीक है। अब पूरे सर्किट का हमें चाहिए, तो पूरे सर्किट का भी है, हाँ है। पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है, हाँ है। टाइम भी है, फिर किस बात की दिक्कत? तो E क्या हो जाएगा, फॉर सर्किट
फॉर सर्किट, तो E इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। फॉर्मूला क्या यूज करना है ये आप पे छोड़ा, आप उसमें दही डालें या चटनी, आप उसमें नमक डालें या रायता, जो डालें आपका मन, बस कॉन्सेप्ट भटकना नहीं है, ठीक है। वी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, अरे वी मतलब 6 नहीं सर, इट्स 12, सर्किट की बात कर रहे हैं, 12 इंटू 12। सर आप कह रहे हैं भटकना नहीं, आप ही घूम रहे हैं इधर उधर। सॉरी, वापस आ जाए। आर कितना है भाई सर्किट का? सर्किट का आर है 4, ज़्यादा मस्ती मजाक हो गया। और टी कितना है? टी है 3 सेकेंड। सर ये 3 सेकेंड, तो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 36, 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 110, 108 जूल। तो ये है आपका एक बढ़िया सा पारा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। पॉज करें, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें भाई। चलती गाड़ी में कोई ना लटके, दुर्घटना हो सकती है, कॉन्सेप्ट छूट सकते हैं। हम तो चलती गाड़ी में ही लटकते हैं सर, हम हैं राइडर। जिस दिन घुटना छिलेगा उस दिन सबको पता चलेगा कि कौन चलती गाड़ी से फिसला है। चलिए भाई मिटा दें, हाँ मिटा दें सर। तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बताइए अब हम बात करते हैं पावर की, ठीक है। पावर की आज बहुत खुश है सर आप? बहुत खुश नहीं है, आज नींद में है। नींद में हम ऐसे ही होते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इट्स पावर पी, ठीक। इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा वॉट। वाट सर? अरे वाट नहीं, वॉट, जिसको अपन W से डिनोट करते हैं। सर W तो वर्क था, W वॉट के लिए, ठीक है, वो W वर्क अलग है, ठीक है। चलिए, तो पावर क्या होता है? किसी भी चीज़ का जब हम पावर की बात करें तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। आप कितना काम कर रहे हैं कितनी देर में। वर्क की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड ही कहलाती है वॉट, जूल पर सेकंड ही कहलाती है वॉट, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या आपने वर्क का फॉर्मूला निकाला था? हाँ सर, EW एक ही बात थी, फिर से निकाले हैं? नहीं सर, यही रख दीजिए VIT, आप फिर से रखवा लीजिए, फिर से निकाल दूंगा मैं, आप फिर से कर लीजिएगा। टाइम की जगह T, तो T से T खत्म। पावर का फॉर्मूला है VI, पावर का फॉर्मूला है VI। और पावर का फिर एक और फॉर्मूला बनेगा सर, बिल्कुल, उस I²RT को फिर T से डिवाइड कर दो तो एक T से T खत्म। या सर इतना नहीं समझना हमें, V की जगह हम तो IR लिख देंगे, I पहले से है तो I और I²R, हाँ पावर हो गया I²R, ठीक है सर। हम I की जगह V/R लिख दें, ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ, हाँ V इक्वल्स टू IR, तो I की जगह V/R लिख दें, लिख दीजिए सर, आपका बोर्ड, आपका पेन, आपका कैमरा, जो लिख दीजिए, पर देख तो तुम रहे हो। चलिए, तो V की जगह हम लिख देंगे, I की जगह लिख देंगे V/R, तो V इंटू V, V²/R P, ठीक है। ये है आपके पावर के 3 फॉर्मूले। उसको भी अपने भाई बहन, माता पिता, जिसकी कॉपी में चाहे लिख दें, क्योंकि हमें पता है आप अपनी कॉपी में तो लिखेंगे नहीं और एग्ज़ाम में ढूंढेंगे, है ना। चिंटू तुम्हारे नोट्स दे दो प्लीज़, प्लीज़ हम फेल हो जाएंगे प्लीज़। और चिंटू पता नहीं तुम्हें किसके नोट्स दे देगा, क्योंकि चिंटू ने भी नहीं बनाए थे, है ना। तो नोट्स बनाए, ठीक है। पॉज करें, नोट कर लें, पॉज करें, नोट कर लें, ओके भाई, ठीक है। तो ये थे कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रिकल वर्क, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको आपने क्लास 10th में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के फॉर्म में पढ़ा था, वही है। और फिर हमने आज बात करी पावर की।
ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेक्चर अटेंड करना नहीं है, उस लेक्चर से फ़ायदा उठाना है। और फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? फ़ायदा तभी उठाएंगे जब आप उसके नोट्स बनाएं, कॉन्जिक्यूटिव उसको रिवाइज करें। ठीक है, हर चीज़ आपको हेल्प करेगी, हर चीज़ आपकी हेल्प में लग जाएगी, बट योर डेडिकेशन विल डिसाइडेड कि आपके साथ क्या होगा। ठीक है, आपका डेडिकेशन डिसाइड करेगा आपके साथ क्या होगा। होपफुली सब कुछ बढ़िया हो, पुराना रिवाइज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।